ना आज की क्लास में अभी हम पढ़ेंगे कि जो हमारा जो वर्क है वो कितने कितने तरीकों से क्या होता है, अफेक्ट होता है। करेक्ट। सो कल की क्लास में जो लास्ट टॉपिक था वो क्या था कि अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास फोर्स दे रखा है एक वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है आपके एक वेक्टर में या फिर दो अलग अलग वेक्टर्स में, तो हम कैसे हम वहां पे वर्क को कैलकुलेट करेंगे। करेक्ट। सो नाउ आज और हम एनालिसिस करते हैं वर्क की और विल सी सम पॉइंट्स। ओके। सो नाउ मैंने आपको कल बताया था कि वर्क क्या हो सकता है, वर्क जीरो हो सकता है जब क्या हो, फोर्स जीरो हो, एस जीरो हो, या फिर थीटा क्या हो, थीटा 90 डिग्री। करेक्ट। तो इन सारे कंडीशन में क्या होगा, वर्क एंड जीरो। ओके। सो नाउ यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपके सामने, सपोज यहाँ पे मान लीजिए एक देयर इज अ वॉल है ना, यहाँ पे वॉल है और आप यहाँ पे खड़े होकर क्या करते हो, इस वॉल को ऐसे आप धक्का देते हो पूरे दिन, है ना। आपने कॉन्स्टेंटली एक ऐसा फोर्स लगाया वॉल की तरफ और वॉल कैसा है, बिल्कुल भी हिलने वाला नहीं है ना। तो एक घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद एक और, तो आपके बाद क्या हुआ, आपकी एनर्जी एग्जॉस्ट होने लगी। अब आप एग्जॉस्ट होने लगे, आपने यहाँ पे एनर्जी तो क्या की है, खर्च की है। करेक्ट। आपने यहाँ पे एनर्जी क्या स्पेंड की है, बट ये वॉल मूव नहीं कर रहा। करेक्ट। बट ये वॉल मूव नहीं कर रहा। तो इस केस में क्या हो गया भाई, अगर आप देखो ध्यान से तो मान लीजिए ये पॉइंट है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रहा। इसका मतलब क्या हो गया कि जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, जहां पे हम फोर्स लगाते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। करेक्ट। पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो जब भी कभी पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का मूवमेंट नहीं होता है तो उस टाइम पे क्या होता है भाई, उस टाइम पे भी वर्क डन होता है जीरो, है ना। सपोज आप एक पॉइंट पे आप खड़े हो गए यहाँ पे, और यहाँ पे खड़े होकर आप क्या कर रहे हो, मान लो ऐसे सिटअप कर रहे हो, है ना। तो इस केस में क्या हो रहा है कि आप होल बॉडी क्या हो रही है भाई, यहाँ पे मूव हो रही है। बट यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, अगर आप सिटअप कर रहे हो तो यानी अपने पैरों से किस पे फोर्स लगा रहे हो, किसी फिक्स पॉइंट पे। करेक्ट। तो यानी कि अगर आप सिटअप कर रहे हो तो उस पर जहां पे आप खड़े हो उस पॉइंट का मूवमेंट कुछ भी नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, वहां पे भी क्या हो रहा है, उसका मूवमेंट नहीं हो रहा। आप फोर्स तो लगा रहे हो बट उस पॉइंट का मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं हो रहा। तो आप ये एक इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप लिखेंगे, लिखेंगे वर्क डन इज जीरो, स्टार मार्क करके लिखेंगे इस पॉइंट को आप। वर्क डन इज जीरो if point of application, पूरा लिखेंगे, point of application is at rest। अगर point of application आपका रेस्ट पे हो तो भी वर्क डन क्या होता है भाई, जीरो होगा। ओके। नाउ सेकंड पॉइंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना। दूसरा पॉइंट मैं जो आपको समझाने जा रहा हूँ, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनिएगा सभी। ओके। उसके लिए आपको मुझे एक एग्जांपल बताना है, तो एग्जांपल आप समझेंगे ध्यान से, देखिए ध्यान से। सपोज यहाँ पे देयर इज अ कार, ठीक है। यहाँ पे ऐसा क्या है, एक कार्ट है, इसमें व्हील्स लगे हुए हैं और ये कार इसका कुछ तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसके पास कुछ तो ऐसी एक वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी से यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका एक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है एस आगे की तरफ। ओके। नाउ यहाँ पे देयर इज पर्सन, इसका नाम दे दिया हमने ए। ए इज सिटिंग हियर और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बॉक्स रखा हुआ है गाड़ी में, एक ट्रॉली है, ट्रॉली में क्या रखा है, एक बॉक्स रखा है। ओके। नाउ one more person is there, is person B। ओके। सो अभी गाड़ी चल रही है किसी वेलोसिटी v से और पूरे गाड़ी का डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, s हो रहा है। ओके। नाउ अभी इस गाड़ी में ए ने क्या किया, ए ने क्या किया, इस बॉक्स को यहां से उठा के यहाँ पे 2 मीटर आगे रख दिया। कितना आगे रख दिया भाई, 2 मीटर। कितना आगे रख दिया भाई, 2 मीटर। गाड़ी चल रही है v वेलोसिटी से। आप मुझे चैट में लिख के ये बताइए कि विथ रिस्पेक्ट टू ए, विथ रिस्पेक्ट टू ए गाड़ी का इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना मीटर हुआ। विथ रिस्पेक्ट टू ए व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ब्लॉक। यस, चैट में लिख के बताइए सभी लोग। विथ रिस्पेक्ट टू ए बॉक्स का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। यस, आंसर्स। यस।
देखिए ट्रॉली है, ट्रॉली में एक बंदा है, बंदे ने ब्लॉक को उठाया और 2 मीटर आगे रख दिया। आई एम आस्किंग इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? ये सब है, अब है गेटिंग द क्वेश्चन? यस, करेक्ट, समझ में आया। नाउ अभी देखिए ध्यान से, इनिशियली इनिशियली ये गाड़ी तो यहाँ पे थी, करेक्ट। अब आप मुझे बताइए ये जो बी है, बी के रिस्पेक्ट में इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे था, है ना। अब थोड़ी देर बाद गाड़ी आपकी चल के यहाँ पे आ गई होगी, तब तक इसने क्या करा, ब्लॉक को 2 मीटर भी क्या किया, डिस्प्लेस किया। नाउ अब जब बी देखेगा तो विथ रेस्पेक्ट टू बी, विथ रेस्पेक्ट टू बी ये पूरी की पूरी जो गाड़ी है ना, ये उठ के कुछ तो एस डिस्टेंस यहाँ पे चली गई, करेक्ट। और प्लस इस बंदे ने भी क्या किया, इस गाड़ी को उठा के, सॉरी इस ब्लॉक को उठा के 2 मीटर आगे शिफ्ट कर दिया, करेक्ट। तो अगर विथ रेस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो ब्लॉक का जो एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट हो कितना हो गया, तो हो गया आपका s प्लस 2 मीटर, करेक्ट। अब विथ रेस्पेक्ट टू बी देखा जाए तो ब्लॉक का क्या डिस्प्लेसमेंट है भाई, s+2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? ये s+2 कैसे हो गया? बिकॉज अभी जो बंदा बी है वो ग्राउंड पे है और उसके रेस्पेक्ट में पूरी की पूरी गाड़ी का भी मूवमेंट हो रहा है, तो गाड़ी मूव कर गई एस, तो ब्लॉक भी मूव कर गया एस, प्लस जो बंदा ठेले के अंदर बैठा हुआ है उसने भी क्या किया, ब्लॉक को 2 मीटर उठा के आगे शिफ्ट कर दिया, तो कितना हो गया भाई, उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया s+2। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको? लिखे चैट में सब लोग, यस यस, बाकी लोग सभी लोग लिखिए चैट में। एवरीवन चलिए एक बार और देख लेते, समझ लेते इस बात को। चलिए चलिए एक बार वंस देखिए सभी लोग देखिए, तो ये तो आपको समझ में आ गया कि विथ रिस्पेक्ट टू ए इसका मूवमेंट कितना हुआ। ये जो बंदा ए है इसके रिस्पेक्ट में तो ब्लॉक 2 मीटर ही आगे मूव किया, कितना भाई, 2 मीटर आगे मूव किया, है ना। बट इस बात को आप समझिए, ये गाड़ी में क्या है भाई, मूवमेंट है, और यहाँ पे है ये बंदा, और ये जो है क्या है भाई, इसमें ब्लॉक को उठा के 2 मीटर आगे शिफ्ट करता है, मतलब गाड़ी अभी यहाँ से चल रही है। गाड़ी जब तक इस बंदे ने ब्लॉक को उठा के यहाँ से उठा के यहाँ रखा, 2 मीटर का जो डिस्प्लेसमेंट कराया, तब तक ये गाड़ी भी एस डिस्टेंस मूव कर गई, एस मीटर तो ये गाड़ी भी मूव कर गई, है ना। सुनाओ अगर यहाँ से बैठ के देखूं मैं, यहाँ मैं कहा भाई मैं ग्राउंड पे हूँ, तो इनिशियली मैंने ब्लॉक कहाँ देखा, यहाँ देखा। थोड़ी देर बाद ये बंदा, दिस पर्सन ए, ये जो पर्सन ए है ये क्या करता है, ब्लॉक को 2 मीटर आगे लेके जाता है, और जब तक ये 2 मीटर आगे लेके जाता है तो पूरी की पूरी गाड़ी भी कितना एस मीटर ट्रेवल कर गई, करेक्ट। तो अभी विथ रेफरेंस टू बी, बी के रिस्पेक्ट में ब्लॉक का मूवमेंट कितना हुआ, एक तो गाड़ी चल गई एस, यानी कि ब्लॉक भी चल गया एस, और ठेले के अंदर उसको 2 मीटर और आगे रखा गया, तो कितना हो गया s+2 मीटर, दैट्स ऑल। यस, करेक्ट, समझ में आ रहा है भाई सबको? हाँ सोहेल बताइए। हाँ चलिए, सो नाउ अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या है। सो अगर मैं ए के रेफरेंस से अगर मैं वर्क डन निकालूं तो कितना आएगा, वर्क डन विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट एच सीन बाई ए, करेक्ट। क्योंकि एस के हिसाब से तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा भाई, 2 मीटर ही हुआ है, तो वर्क डन अभी ए के हिसाब से निकलेगा। नाउ अभी हम वर्क डन विद रेफरेंस टू बी निकालें, बी के रेस्पेक्ट में अगर हम वर्क डन निकालें तो क्या आएगा, वर्क डन अभी आएगा एफ इनटू डिस्प्लेसमेंट एज सीन बाय बी। क्या इस बात को समझ पा रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो वर्क डन है ना, ये वर्क डन अभी डिपेंड कर रहा है किस बात पे, तो वर्क डन डिपेंड कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। तो ये पॉइंट मैं आपको समझाना चाहता था, तो इस पॉइंट को लिखेंगे, वर्क डन डिपेंड्स, work done depends on frame of reference, frame of reference। तो इस एग्जांपल के नीचे आप ये ड्रॉ कर सकते हैं, ए और बी का एग्जांपल, हाँ लिख लीजिए।
वेदांत कहाँ थे आप? अभी आए क्या तुरंत? किस पॉइंट में डाउट है? देखिए ध्यान से देखिए, देखिए फिर से एक बार देखिए ध्यान से। इमेजिन करो आप रोड पे खड़े हो, है ना? रोड पे खड़े होकर मक्कारी कर रहे हैं आप, है ना? और एक ये ठेला है इस पे, है ना? सपोज आप ये अमेजन अमेजन की गाड़ी आ रही है डिलीवरी करने के लिए, तो यहाँ पे एक बंदा है, ये बॉक्स उठा के इसको ऐसे गाड़ी के गेट तक लेके आना है ना? तो अभी ये जो बंदा है अमेजन का, ये है, इसको मैंने बोल दिया कि कभी ये गाड़ी में बॉक्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह रखा है ना? सपोज ये लेंथ यहाँ से कितनी है, 2 मीटर, करेक्ट? तो अभी आप गाड़ी को कितना भी घुमा लो, इधर उधर घुमा लो, आप पूछो ए से, आप बताओ भाई आपने ब्लॉक को कितना डिस्प्लेस किया, तो क्या बोलेगा? मैंने इसको 2 मीटर किया। समझ रहे हैं ना? और वही ये जो बी है, इससे पूछो आप ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या बताएगा? सपोज इस पॉइंट को मान लेता हूँ मैं 0,0, और इसको अगर आप लेके जाओ, कितना लेके जाओ भाई, इसको आप इधर 10 मीटर गाड़ी को आगे लेके जाओ, तो जो ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट हो क्या होगा? डिफर हो गया, क्योंकि ब्लॉक अभी गाड़ी के साथ है, तो आप गाड़ी को आगे लेके जाओ तो ब्लॉक भी आगे चला गया। समझ रहे हैं ना इस बात को? यानी अब बी का डिस्प्लेसमेंट देखा जाए तो ये कितना आ गया जी? आ गया आपका 10 मीटर, है ना? बी के हिसाब से अभी इस ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट 2 नहीं रहा। समझ रहे हैं ना? तो डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, तो वर्क डन भी क्या होगा? चेंज। तो दैट्स व्हाई इसलिए ऐसा कहा गया है कि जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस अलग करेंगे तो इसका जो वर्क डन भी होगा वो क्या होगा? अलग होगा, चेंज हो जाएगा। ओके, चलिए। सो नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स। अगला टॉपिक लिखेंगे वर्क डन बाय अ कांस्टेंट एंड अ वेरिएबल फोर्स। सबसे पहले बात करेंगे हम कांस्टेंट फोर्स की, फिर वेरिएबल फोर्स। ओके, सो नाउ यहाँ पे आप समझिए इस बात को। जैसे मान लो आपके पास यहाँ पे क्या है, एक फोर्स अभी यहाँ पे F और इसका यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इधर होता है S, करेक्ट? तो वक्तन अभी यहाँ पे क्या आएगा भाई? वक्तन आएगा आपके पास F इंटू डेल्टा, डेल्टा को आप बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो F डॉट S, ये हो जाएगा आपका FS cos थीटा, है ना? दिस इज वेरी सिंपल इन कैलकुलेशन आल्सो, समझने में क्या है, काफी सिंपल है। तो वर्कन कितना आएगा आपका? FS cos थीटा। ओके, नाउ अभी दिक्कत कब आती है कि जब फोर्स क्या हो जाए भाई? वेरिएबल हो जाए, है ना? वेरिएबल कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए अभी ऐसे लिख दिया मैंने फोर्स को F इज इक्वल टू 2x, है ना? F इज इक्वल टू 2x का क्या मतलब है? मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, आपके पास एक ब्लॉक है, मास m। अभी इसका कोऑर्डिनेट देखेंगे हम ना, कोऑर्डिनेट। अभी यहाँ मान लीजिए x इक्वल टू 0 है, तो इस पे फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू 0। जैसे 1 मीटर आगे चला गया तो इसका फोर्स कितना हो गया भाई? इसका फोर्स हो गया 1 न्यूटन, है ना? अभी 1 मीटर और आके लेके जाओ इसको, तो x इक्वल टू हो गया 2 मीटर, तो फोर्स भी क्या हो गया आपके पास? 2 न्यूटन, करेक्ट? यानी कि जैसे जैसे इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे फोर्स क्या हो जा रहा है भाई? बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो जस्ट मैंने आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर में बताया था कि किसी चीज का फंक्शन बनाते हैं उसका मतलब क्या होता है। डेल्टा आर मतलब चेंज इन पोजीशन, है ना? F इंटू डेल्टा आर। मान लीजिए इसको आपने फोर्स लगाया तो ये कहीं पे गया किसी पोजीशन पे, तो इसका चेंज इन पोजीशन को लिखते हैं हम डेल्टा, है ना? डेल्टा आर को मैंने फिर बाद में चेंज इन पोजीशन को मैंने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया। ओके, नाउ इस पे कंसंट्रेट कीजिए। देखिए जो टॉपिक हो रहा है उस टाइम पे एक बार पूरा खत्म हो जाए फिर पूछ लीजिए। ओके, नाउ अभी देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? कुछ ऐसा हो कि दिस F इज इक्वल्स टू 2x लिखा हो, F इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर लिखा हो, F इज इक्वल टू समथिंग x क्यू लिखा हो, F इज इक्वल टू मान लीजिए यहाँ पे x sin थीटा लिखा हो। इसका मतलब क्या है? अभी फोर्स क्या हो गया? वेरिएबल हो गया, है ना? अभी फोर्स क्या हो रहा है भाई? वेरी कर रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं हम वेरिएबल फोर्स। और वेरिएबल फोर्स का वर्क भी क्या आता है? एक वेरिएबल आता है। तो उसको हम देखेंगे कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो ना आगे बढ़ेंगे।
Now, suppose you have एक पाथ ऐसे दे रखा है आपको, ये कुछ ऐसा एक पाथ दे रखा है ना, और यहाँ पे क्या करना है भाई, आपको इस बॉडी को आपको यहाँ से उठा के यहाँ पे इस पोजीशन पे आपको पहुंचाना है। ओके, सो नाउ अभी यहाँ पे हमने क्या किया, सपोज हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया हमने यहाँ पे F। क्या फोर्स लगाया भाई, हमने यहाँ पे F फोर्स लगाया, और हम ये मान लेते हैं कि थोड़े दूर में इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट जो इसका इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, वो मान लेते हैं कितना हो रहा है भाई, वो ds हो रहा है ना। एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, और हमने क्या किया, उसका एक छोटा सा डिस्प्लेसमेंट निकाला काफी छोटे से टाइम के लिए, तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास कितना आएगा भाई, वो आ गया हमारे पास ds। करेक्ट। सो नाउ इस केस में अगर आप देखो ध्यान से, तो फोर्स अप्लाइड तो कितना है, F है, और इसमें इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया भाई, ds। करेक्ट। नाउ अगर आप देखो ध्यान से, इसका अगर आप वर्क निकालो, है ना, तो ध्यान से देखिए, अभी F है और ये ds है। करेक्ट। तो अभी बहुत ही स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट कितना है भाई, बहुत 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 ही छोटा है ना। तो अभी इस केस में जो इसका जो वर्क डन आएगा, वो वर्क डन भी क्या आएगा, वर्क डन विल आल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल। करेक्ट। बहुत ही क्या आएगा, स्मॉल आएगा। फॉर एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही हेवी ब्लॉक है, और इस हेवी ब्लॉक पे आप फोर्स लगा रहे हो, F इज इक्वल्स टू 2 न्यूटन। करेक्ट। और 2 न्यूटन का फोर्स लगा के आपने इस पे डिस्प्लेसमेंट कराया 0.0000002 मीटर। करेक्ट। इतने का आपने फोर्स लगाया। अब आप मुझे बताओ, आपका वर्क क्या ज्यादा होगा क्या, आप मुझे बताइए, वर्क आपका क्या कंसिडरेबली वेरी स्मॉल होगा? यस बताइए। बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वर्क क्या होगा भाई आपका, बहुत ही छोटा होगा। यस, लिख के बताइए, इफ यू एग्री लिख के बताइए भाई। यस एवरीवन। नाउ आप देखिए ध्यान से, सो यहाँ पे जो छोटी क्वांटिटी होती है, जैसे मैंने मान लो कि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारे पास s, तो s को मैंने क्या लिख लिया, ds लिख लिया। वैसे ही अगर मान लीजिए हमारे पास अगर ये वर्क बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इस वर्क को क्या लिख सकते हैं हम, dw लिख सकते हैं, है ना। नाउ अभी आइए, इसको dw लिखा, अब dw को हम कैसे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं हम ऐसा, वर्क डन, dw इज द वर्क डन by F vector in small displacement, in small displacement ds। ओके, तो अभी यहाँ पे वर्क डन निकालो, तो ये कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा हमारे पास W इज इक्वल टू F डॉट ds। करेक्ट। सो अभी हमारे पास फॉर्मूला आ गया, हमारे पास dW इज इक्वल्स टू F डॉट ds। करेक्ट। नाउ अभी देखिए, जब दोनों तरफ क्या है भाई, एक डिफरेंशियल फॉर्म में है, तो अभी हम क्या करेंगे, दोनों को इंटीग्रेट कर लेंगे। तो दोनों को तरफ हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो आएगा हमारे पास dw इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। करेक्ट। तो अब मैंने आपको बताया था बहुत पहले, जैसे मान लो कि आपके पास इंटीग्रेशन dx लिखा हो, इंटीग्रेशन dy लिखा हो, इंटीग्रेशन dz लिखा हो, तो क्या होता है इसका मतलब होता है x, इसका मतलब होता है y, इसका मतलब होता है z। ओके, हाँ वही फोर्स है, फोर्स वही है ना। अभी देखिए ध्यान से, तो अगर इसको हम इंटीग्रेट करें, तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, dw पे इंटीग्रेशन, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा w इज इक्वल टू, इस केस में भी हमने कांस्टेंट फोर्स ले रखा है, तो फोर्स का वैल्यू तो बाहर आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा ऐसा बचेगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ ds, है ना। तो बेसिकली आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप ऐसा वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ds का जो भी फंक्शन रहेगा, उस फंक्शन को आप क्या करेंगे भाई, इंटीग्रेट कर लेंगे। तो ये फॉर्मूला होगा हमारे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो कोई भी अगर हमारे पास वेरिएबल फोर्स है, हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा। यस, एनी डाउट्स? यस, एनी डाउट्स?
यस, राइट इन चैट। अच्छा, कितने लोगों को समझ में आ गया? वर्क इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस। यस, वेरिएबल फोर्स। अभी एफ को वेरिएबल बनाएंगे, अभी मैंने डीएस को वेरिएबल बनाया, एफ को भी मैं वेरिएबल बनाऊंगा। यस, राइट योर डाउट्स। हाँ, फॉर वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। Everyone, please write your doubts. Otherwise, type 1 अगर समझ में आया तो। Okay, now we'll do questions. Okay, so ये तो एक बात हो गई है ना। Now अभी देखिए ध्यान से। तो कल मैंने आपको क्वेश्चन कराया था कि फोर्स है आपके पास कुछ 2i कैप 3j कैप प्लस 4k कैप, एक वैसा सवाल कराया था, है ना। तो उसमें हमने ये देखा था कि फोर्स है कुछ ऐसा x 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k, है ना। ये क्या है आपके पास एक फोर्स है। तो कल डिस्कशन में एक बात आई थी कि अगर फोर्स अगर यहाँ पे 3 डायमेंशन में लग रहा है तो यहाँ पे जो इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, ये भी 3 डायमेंशन में होगा, करेक्ट, है ना। अगर देखिए आप आई कैप में फोर्स लगा रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट आई कैप में भी होगा, जे कैप में भी होगा और के कैप में भी होगा, करेक्ट। तो अगर आपने फोर्स लगाया 3 डायमेंशन में तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगी भाई, 3 डायमेंशन में होगी। तो सपोज हम मान लेते हैं कि हमने एक फोर्स लगाया एफ, तो वो फोर्स कुछ ऐसा है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के, करेक्ट। ये क्या है, हमारे पास एक वेरिएबल फोर्स है जो कि एक्स डायरेक्शन वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है, और उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग डिस्प्लेसमेंट भी होगा। यस, तो डिस्प्लेसमेंट को मैं अभी स्मॉल मान लेता हूं, इसको लिखता हूं ऐसे ds वेक्टर। तो नाउ x में अगर फोर्स लगा तो x का डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो इस डिस्प्लेसमेंट को हम ऐसे लिख लेते हैं dx, ठीक है। y में क्या लिखेंगे भाई, सिमिलरली हम लिखेंगे dy j कैप प्लस इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे हम dz, ठीक है। ओके, तो नाउ फोर्स आ गया हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट आ गया। नाउ अभी देखिए फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास वर्क का, तो वर्क का फॉर्मूला होता है भाई F डॉट ds, F डॉट ds। तो चलिए अभी वर्क निकालेंगे। वर्क इज इक्वल्स टू आ गया आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ F डॉट ds, करेक्ट। ये है फॉर्मूला है हमारे पास। नाउ यहाँ पे हम F की वैल्यू रखेंगे और ds की वैल्यू रखेंगे। तो नाउ अब देखिए दोनों में क्या है हमारे पास, डॉट प्रोडक्ट है। सो नाउ F की वैल्यू रखेंगे हम इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप प्लस एफ जेड के कैप, ओके। और मल्टीप्लीकेशन हो रहा है इसका डिस्प्लेसमेंट के साथ, दैट इज dx आई कैप प्लस dy जे कैप प्लस dz के कैप, ओके। नाउ अब ये देखिए डॉट प्रोडक्ट में कैसा होता है, दिस इज a, दिस इज b। तो कल आपको बताया था मैंने, अगर मान लीजिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, ये सबको पता है। जहां पे a1 और a2 कहां से बिलोंग कर रहे हैं, सेम फैमिली आई कैप से, ये बिलोंग कर रहे हैं जे कैप से, और ये बिलोंग कर रहे हैं के कैप से, ओके। सो नाउ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो फॉर्मूले से क्या आएगा, ये आएगा आपके पास इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन प्लस 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 ये एफ वाई dy प्लस एफ जेड dz, करेक्ट। ये आएगा फॉर्मूला। नाउ फिर आप ऐसे निकाल सकते हो उसको, और आप और सेपरेट कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ वाई dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एफ जेड dz, करेक्ट, ऐसा लिख सकते हैं। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, सपोज आपको ऐसा बोला गया, मान लीजिए आपने अभी फोर्स लगाया यहाँ पे,
और x डायमेंशन में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, y में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया और z में भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, है ना। सो इन्होंने बोला कि अगर मान लीजिए x में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक, y में ट्रेवल कर रहा है 4 मीटर से लेके 5 मीटर तक, z में ट्रेवल कर रहा है 6 मीटर से लेके 7 मीटर तक, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, इन्होंने x में x डायमेंशन में एक लिमिट पुट कर दी कि बॉडी आपका 1 से 3 जा रहा है, y डायमेंशन में एक लिमिट पुट कर दी कि बॉडी 4 से 5 जा रहा है, और z डायमेंशन में भी एक लिमिट पुट कर दिया कि बॉडी 6 से 7 जा रहा है। इसका मतलब ये कहां से जा रहा है भाई, x1 से लेके x2 तक, y1 से लेके y2 तक, z1 से लेके z2 तक। सो नाउ अगर ऐसी कुछ बात रहे तो इसमें आप क्या बोल सकते हो, ऐसा बोल सकते हो यहाँ पे fx dx लिमिट इसकी है x1 से लेके x2 तक, तो y1 से लेके y2 तक, और z1 से लेके z तक। यस, नोट कर लीजिए इस बात को, अभी क्वेश्चंस करेंगे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए यहां तक डेरिवेशन लिखिए आप सभी लोग, फिर से बता देता हूं मैं आपको। तो ये देखिए आपको फोर्स अलग दे रखा है, तो फोर्स है हमारे पास Fx, Fy, Fz, है ना। फोर्स तीनों डायमेंशन में अलग अलग दे रखा है, और डिस्प्लेसमेंट भी आपके पास dx, dy और dz। तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वर्क का है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds। f की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी Fx, Fy, Fz, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू यहाँ पे dx, dy और dz। दोनों का हमने डॉट मल्टीप्लिकेशन कर लिया, डॉट मल्टीप्लिकेशन किया तो ये क्या है हमारे पास fx dx प्लस fy dy प्लस fz dz, है ना। तो मान लो आपके पास ऐसा कोई फंक्शन होता है ना, जैसे मान लीजिए ये फंक्शन आता है इंटीग्रेट 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, है ना। इसको इंटीग्रेट करना है तो इस चीज को आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, 2x स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 3x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4, ऐसे भी लिख के आप कर सकते हो, है ना। सो यहाँ पे इनको क्या किया हमने, सेपरेट किया। सेपरेट करने के बाद यहाँ पे जस्ट लिमिट पुट कर दी, इसमें कुछ डेराइव नहीं किया हमने, बस हमने यहाँ पे लिमिट पुट की। यस, एनी डाउट्स? लिख लीजिए इस बात को, अभी क्वेश्चंस करेंगे। ओके, राइट योर कमेंट्स। ओके, लिख दिया सब लोगों ने। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं कितना आसान है, बहुत ही आसान है, देखेंगे। सो आपके पास सवाल दिया है यहाँ पे, f इज इक्वल टू 2x, f इक्वल्स टू 2x। सो नाउ अभी आपसे पूछा जा रहा है कि फाइंड work done if particle is displaced, if particle is displaced from x is equal to 1 meter to x is equal to 3 meter. Yes, chaliye give it a try for 1 minute.
मीटर में कैसे आएगा भाई आंसर तुम्हारा? वर्क डन है, वर्क डन, जूल होती है यूनिट। चलिए देखेंगे अभी यहाँ पे सॉल्व करके। सो अभी यहाँ पे देखिए ये 2x है, की वैल्यू 2x दे रखी है, तो हमारे पास फॉर्मूला पता है क्या होता है भाई, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डी एस, ये है यहाँ पे ds है ना। तो यहाँ पे अभी फोर्स की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या है भाई, फोर्स है हमारे पास 2x है ना। तो सिंस अभी यहाँ पे फोर्स किधर लग रहा है भाई, x डायरेक्शन में, इस मोर आंसर्स आर कमिंग, तो डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा हमारा, x डायरेक्शन में, और x डायरेक्शन की छोटी सी डिस्प्लेसमेंट को हम क्या लिखते हैं, हम ds लिखते हैं, dx लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या पुट करूंगा, इट विल बी हियर 2x dx, ओके। और यहाँ पे हो गया आपका वर्क डन। नाउ अभी देखिए ध्यान से, f क्या है भाई आपका यहाँ पे 2x है, इसका मतलब क्या हो गया भाई, x एक्सिस में आपने बॉडी को कहां से कहां तक दौड़ाया, x इक्वल टू 1 मीटर से लेके x इक्वल टू 3 मीटर तक दौड़ाया है ना। तो यहाँ पे लिमिट क्या पुट करेंगे, 1 से लेके 3 तक। नाउ ये क्या हो गया आपका सिंपल इंटीग्रेशन, कौन सा इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। सो नाउ अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, वर्क इज इक्वल टू 2 कांस्टेंट है, 2 को हम बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ पे x का इंटीग्रेशन हो जाएगा, देखो एक बार फिर से बता देता हूँ, x की पावर n का इंटीग्रेशन हो तो क्या हो जाता है भैया, होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस, ओके। सो x की पावर अभी कितनी यहाँ पे 1 है, तो इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा x की पावर 2 अपॉन 2, करेक्ट। और इसकी लिमिट पुट करेंगे हम कहां से कहां तक भाई, 1 से लेके 3 तक, करेक्ट। सो चलिए अभी यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट, इसको बाहर निकाल लेंगे तो अभी देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 हो गया यहाँ पे कैंसिल आउट, तो इनके पास बच गया x स्क्वायर, और इसकी लिमिट्स 1 से लेके 3 तक। तो कैसे करेंगे भाई, एक बार अपर लिमिट माइनस एक बार लोअर लिमिट, तो यहाँ पे इसका वक्र निकाल लेंगे हम। तो एक बार ये आ जाएगा जैसे 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया भाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9 एंड माइनस 1, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया आपके पास 8 जूल। आंसर आ रहा है हमारा 8 जूल। यस, किसी का आंसर आ रहा है भाई? ओके स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, एक वन अनाउंसमेंट, टुमारो कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या आपकी? आई एम प्लानिंग टू कीप 1.5 आवर क्लास, सो कोई एक्स्ट्रा क्लास है आपका? ये लीजिए, यस, टाइमिंग विल लेट यू नो। आपकी कोई एक्स्ट्रा क्लास है क्या, कुछ फिक्स हुआ है आपका? आपकी कोई और एक्स्ट्रा क्लास है क्या? हाँ युवांश, क्या रिपीट करना है? मैं ये पूछ रहा कि कल हम 1-1.5 घंटे की क्लास रखने की सोच रहे हैं फिजिक्स की, सो और कोई क्लासेस डिसाइड हुई है क्या कल आपकी? अभी तक नहीं ना? ओके ओके ठीक है, सो विल लेट यू नो कि कब हम कल की क्लास पुट कर रहे हैं, और अकॉर्डिंगली कोई आपको कंसर्न हो तो आप रेज कीजिए, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो इस तरह से हमने निकाल लिया भाई यहाँ पे 8 जूल, है ना। काफी बच्चों के आंसर भी आ गए। ओके, टेस्ट का भी मैं आपको बता दूंगा पता करके। नाउ
तो ये देखिए कितना आ गया भैया, आ गया हमारे पास 8 जूल आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एक और सवाल करते हैं। हाँ भाई, इसमें किसी बच्चे को डाउट? इस सवाल में किसी बच्चे को डाउट? हाँ चलिए फिर से समझाएंगे, देखिए ध्यान से। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ एफ डॉट डीएस, है ना। तो यहाँ भी थोड़ा भी आपको डाउट आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपको ना इंटीग्रेशन नहीं आ रहा है। तो अभी देखिए ध्यान से, थर्ड स्टेप का मतलब ये वाला है ना। तो अभी देखिए यहाँ से स्टार्ट किया हमने, तो अभी देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख रखा है ना ऐसा, एक्स स्क्वायर, और इसकी लिमिट पुट कर रखी है हमने 1 से लेके 3 तक। तो क्या करती है, जो हमारा वेरिएबल है ना, इसमें एक बार हम अपर लिमिट डालते हैं और इसमें एक बार हम लोअर लिमिट डालते हैं। तो अपर लिमिट डालेंगे अभी यहाँ पे, वेरिएबल यहाँ पे एक्स, एक्स की जगह क्या डालेंगे हम 3, तो 3 का स्क्वायर, माइनस एक्स की जगह फिर हम 1 डालेंगे, तो ये 1, तो 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया भाई, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 9 माइनस 1 क्या आ गया भाई, ये आ गया 8। ऊपर वाला, ऊपर वाला देखिए, ऊपर वाला क्या है भाई, एक फार्मूला है ना। ऊपर वाला फार्मूला है, फार्मूला मतलब अगर कोई आपके पास एक्स का कोई एक वेरिएबल फंक्शन है, उसका इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, उसका एक फार्मूला है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक्स टू द पावर n ऐसे लिख रखे है ना। तो इसमें क्या करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है एक्स की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, है ना, वेयर n रिप्रेजेंट्स द पावर ऑफ दिस वेरिएबल। सो अभी हमने देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास x dx, करेक्ट। तो x के ऊपर पावर कितनी है भाई, 1, तो अभी n की वैल्यू कितनी है, 1। नाउ अभी ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x के ऊपर n की वैल्यू 1, और एक 1 अपने घर से लगा देंगे आप, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। तो इस प्रकार से आ गया आपके पास एक्स स्क्वायर अपॉन। हाँ जी, रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारे ऐसे खतरनाक इंटीग्रेशन आएंगे। तो अगेन आई रिक्वेस्ट कि फिर से जाके आप इंटीग्रेशन चैप्टर को पूरा रिवाइज करके आइए। आज तो चलो स्टार्ट हुआ, मैंने बता दिया बेसिक से, आप पूरा रिवाइज करके आइए। चलिए अगले सवाल में पढ़ते हैं हम। चलिए नेक्स्ट। अभी तक फिजिक्स कैसे पढ़ रहे थे आप भाई, इंटीग्रेशन है तो? अभी तक इतनी सारी फिजिक्स कैसे पढ़ लिया आपने? चलिए आपको इंटीग्रेशन पढ़ा देंगे एक बार, ठीक है। ओके चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट, अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है। एक फोर्स है, और ये फोर्स की वैल्यू है आपके पास 2x i कैप प्लस 3y j कैप माइनस 4k कैप। ये एक वेरिएबल फोर्स है, देख के ही पता लग रहा है। और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट हुआ है आपका 1 कॉमा 2 कॉमा 3 से लेकर 1 कॉमा 2 कॉमा माइनस 3, है ना। ये आपका है पॉइंट ए, एंड दिस इज योर पॉइंट बी। फोर्स, वेरिएबल फोर्स इतना लग रहा है, और पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक हुआ है। then find then find the work done, find the work done, yes, calculate the work done.
वाई का आंसर आया हमारे पास नॉट गेटिंग। चलिए सॉल्व करेंगे इसको हम। बहुत ही आसान, अभी सॉल्व करेंगे तो फॉर हिंट के लिए मैं आपको बता दूं, ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे पुट कीजिए, अभी हमने पढ़ा ना, यस दिस फॉर्मूला fx dx fy dy fz dz, और फिर लिमिट पुट कर दीजिए x1 से x2 y1 से y2, ये पुट कर दीजिए। यस एक बार और ट्राई करेंगे, मैं तो बता रहा हूं आपको अभी। -24 j कैप, j कैप है k कैप, यस k कैप करेक्ट लग रहा है आपका आंसर। आदर्श इज गेटिंग करेक्ट आंसर। Samir is getting correct answer. ओके चलिए अभी हम देखते हैं, सॉल्व करके देखेंगे इसको, क्वेश्चन को। सो नाउ सो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, अभी देख के लग रहा है कि ये क्या है, हमारा एक वेरिएबल फोर्स है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, OF10 इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ f डॉट ds, है ना। अब यह भी क्या है, एक वेक्टर फॉर्म में है, वेरिएबल में है, तो ds को भी एक्सपेंड करना होगा, तो ये बनेगा आपका f इज इक्वल टू, ऐसे लिख लेते हैं हम यहाँ पे, fx dx डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fy dy प्लस इंटीग्रेशन ऑफ fz इनटू dz। ओके ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए x में पार्टिकल कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो एक से लेके एक पे जा रहा है, मतलब कुछ भी डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं। तो यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे इसकी लिमिट पुट कर दो 1 से लेके 1 तक, है ना। अभी यहाँ पे आपको क्या लिख रहा है, a से लेके b तक लेके गया, मतलब 1 से 1, यानी x में ये 1 से 1 पे रहा, तो 1 1 हमने लिमिट पुट कर दी। अगर यहाँ पे 2 होता तो 1 से लेके 2 लिख देते हैं। y में क्या होगा भाई, ये 2 से 2 तक, और z में कहां तक आ गया भाई, ये 3 से लेके -3 तक है। ओके तो चलिए अभी यहाँ पे इसको हम कर लेंगे कैलकुलेट वैल्यूज पुट करके। तो ना fx की वैल्यू कितनी दे रखी है, fx की वैल्यू हमारे पास है 2x dx इंटीग्रेशन 1 से लेके 1 तक, प्लस ये fy का फोर्स कितना दे रखा है हमारे पास 3y, इसकी लिमिट है लेके 2 से लेके 2 तक, और प्लस ये देखिए क्या है हमारे पास भाई, ये है 4z, और इसकी वैल्यू दे रखी है 3 से लेके -3, है ना। सो नाउ अभी आप यहाँ पे क्या करेंगे, इसको आप इंटीग्रेट करेंगे तो 2 बाहर निकाल लेंगे, x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा आपके पास x² 2, और यहाँ पे इसकी लिमिट हो जाएगी 1 से लेके 1 तक, तो 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप लिमिट पुट करेंगे, एक बार अपर लिमिट, एक बार माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो गया आपके पास 1 - 1 हो गया क्या भाई 0। x वाला सॉल्व कर दिया, प्लस यानी कि समझ में आया कि x में जो इसका वर्क डन है वो क्या 0, प्लस y में देखिए ध्यान से, तो 3 को हम बाहर निकाल लिया हमने, सॉरी दिस इज 3y dy 4z dz। नाउ 3 को बाहर निकाल लिया, और यहाँ पे क्या हो गया आपके पास भाई, ये हो गया आपके पास y² 2, करेक्ट। तो यहाँ पे अब इसकी लिमिट कितनी है भाई, 2 से लेके 2 तक, तो और आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे और एक बार इसमें आप लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास 3 इंटू 2 का स्क्वायर अपॉन 2 -2 का स्क्वायर अपॉन 2, तो फिर से अभी आपको ये क्या आ जा रहा है भाई, ये आ रहा है आपके पास 0। तो देखिए x 0 हो गया, y भी 0 हो गया। ना इसमें देखते हैं z वाले पार्ट में, तो z वाले पार्ट में देखिए 4 को हम क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, और
सॉरी ये 4z नहीं है भाई, यहाँ पे सिर्फ 4 है। क्वेश्चन में देखिए, दिस इज ओनली 4, है ना। तो ओनली क्या है भाई, 4 k कैप है। तो सॉरी ये मैंने यहाँ पे z लिख दिया, तो यहाँ पे इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो दिस इज 4z, करेक्ट। तो यहाँ पे 4z है तो 4 बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन ऑफ dz क्या होगा भाई, ये होगा z। नाउ यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे कहां से कहां तक भाई, 3 से लेके -3 तक। तो ये आएगा आपका सॉल्व करके 4 इंटू -3 अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट। तो अभी इसको ऐसे सॉल्व किया तो अभी यहाँ पे कितना आता है जी, ये आता है आपके पास, ये आपके पास आता है -3 और -3 कितना हो गया, -6, यानी कि आपका ये आ जाएगा आपके पास 4 इंटू -6, यानी कि वर्कन कितना आ गया भाई, वर्कन आ जाएगा आपके पास -24 जूल्स। और किसकी डायरेक्शन में आएगा, ये आएगा आपका z की डायरेक्शन। दैट्स ऑल। यस, एनी डाउट्स? के सॉरी, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना बस, तो के अभी लिखेंगे नहीं, यहाँ पे सिर्फ 24 जूल्स, है ना। तो आप अपने आंसर में ना ये मत लिखें। क्वेश्चन में -4 है, एक बार देख लेते हैं, -4 है क्या, प्लस कर लीजिए आप इसको, +4 कर लीजिए। हाँ अभी ठीक हो गया। ओके, तो आपका वर्क डन आ गया -24 जूल। ओके, तो ओके, समझ पाए सभी लोग? एनी डाउट्स? एवरीवन? यस अंकुर, लिखिए डाउट अपना। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4z एंड 4? नाउ देखिए अंकुर को एक अच्छा डाउट आया। नाउ देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इंटीग्रेशन आप लिखते हैं ऐसा 4z, है ना। तो 4z को आप विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे, और दूसरा आपके पास इंटीग्रेशन आया ऐसा 4 इंटू dz। नाउ अभी देखिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा भाई, 4 बाहर आएगा और अंदर क्या बचेगा आपके पास, z इंटू dz। एक मिनट रुक जाइए भाई चैट में। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ये क्या बचेगा आपके पास, 4 तो आपके पास ऐसे ही है, और यहाँ पे लगेगा x टू द पावर n वाला फॉर्म होगा। सो नाउ अभी ये क्या बच जाएगा, ये बनेगा आपके पास z² अपॉन 2, है ना। लिमिट पुट करनी है तो पुट कीजिए, जो भी लिमिट है आपकी a से लेके b तक। तो अभी यहाँ से देखिए 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, फिर अब इसकी अपर लिमिट और लोअर लिमिट आप पुट करें। तो ये हो गया आपका भाई 4z का इंटीग्रेशन, ये हो गया आपका 4z का इंटीग्रेशन। नाउ अभी देखिए 4 का इंटीग्रेशन करना है z के रेस्पेक्ट, तो ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 4 dz, है ना। तो अभी क्या करेंगे, 4 को बाहर निकालेंगे तो सिर्फ क्या बचा आपके पास, dz। तो dz का इंटीग्रेशन क्या होता है, dz का इंटीग्रेशन होता है सिर्फ z। अब यहाँ से लिमिट पुट कर देंगे आप, a से लेके b तक, बात खत्म। अंकुर समझ में आया? ओके, पेटीएम के लिए जाना है बच्चों को, टाइम इज 3:58। चलिए सब लोग अपना अटेंडेंस डालें, पुट योर अटेंडेंस। किसी को डाउट है तो यू कैन स्टे, आई कैन टेक फॉर 5-10 मिनट्स। हाँ, R2 माइनस R1 किया है वेदांत आपने, तो उससे भी आंसर आया क्या आपका? उससे भी आंसर सेम ही आएगा। हाँ सेम, तो ये जस्टिफाई करता है कि ये फॉर्मूला भी क्या है भाई, करेक्ट। क्या हो गया भाई अब है, चले जाओ भाई पेटीएम करो।
चलिए कल मैं आपको 2 घंटे बिठाऊंगा फिर। अनका साजी ये नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है भाई? वेदांत फिर से थोड़ा पता करो। ओके, थैंक यू वेरी मच। एनी डाउट्स बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट? कंचन मैं आपको वीडियो सॉल्यूशन बना के भेजता हूँ। वीडियो सॉल्यूशन। ओके, थैंक यू वेरी मच।